आज हम लोग SSC टेस्ट का टेस्ट सीरीज 3 को करेंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस को केवल कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया। तो 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना था जो कलकत्ता में एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। क्या हो जाएगा? वेलेजली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। तो नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया और दिल्ली में लूटपाट किया? 1739 ईस्वी में। कब? 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का दूसरा नाम जो है उसे कहते हैं हम लोग बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की एक जांच किस समिति का गठन किया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। वो समिति का नाम था हंटर समिति। क्या था? हंटर समिति। और अगर पूछे आपसे कि कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था, तो कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था, तो इसका सही हो जाएगा मदन मोहन मालवीय समिति। कांग्रेस मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एजेंडा 21 में आनुवांशिक प्रक्रियाओं का एक समूह है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो एजेंडा 21 का संबंध जो है वो है रियो शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन पहला का संबंध जो है वो एजेंडा 21 से है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस नदी के भाग को 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया? किस नदी के भाग को 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो घोषित किया था ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया क्या है? अबिसिनिया था। अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम था? तो अबिसिनिया जो था ये इथोपिया का पुराना नाम था। किसका? इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। कब? 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तबला वादक कौन है? अमजद अली खां है, जाकिर हुसैन है, सुल्तान खान है या हरिप्रसाद चौरसिया है। तो कौन है तबला वादक ये आपको बताना। तो जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है ये आपको बताना है। सबसे पुराना है ग्वालियर घराना। कौन सा घराना है? ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है योसांग नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? योसांग नामक त्योहार किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में योसांग त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? तो लोकसभा के कुल सदस्य के 15% को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य में से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस बात का उल्लेख जो है संविधान के भाग 169 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्पावधि के लिए उधार देती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं रेपो रेट। उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट यानी रेपो दर कहते हैं। अगला राजस्व प्राप्ति और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट NDCR के
योग और कुछ व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो योग राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट NDCR के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इसके योग और अंतर के बीच को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र। अगला, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो ये उपरोक्त तीनों हो जाएगा, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों क्रिया हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन माइटोसिस क्या है? सूत्रीय विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो कौन सा फेज होता है यानी चरण होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा चरण होता है? तो मेटाफेज होता है। क्या होता है? मेटाफेज। अगला है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगने की प्रणाली को कहते हैं। जल संवर्धन विधियों से पादप उगने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जल संवर्धन। क्या कहते हैं? जल संवर्धन। अगला क्वेश्चन है, भारत में दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में? दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में है? दीपोरबिल असम में है। कहाँ? असम में स्थित है दीपोरबिल रामसर साइट। अगला क्वेश्चन है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस निम्नलिखित लेखकों में किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, यह किसके उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ उपन्यास है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता? फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था, ये आपको बताना है। तो गोल्डन बूट का अवार्ड जो जीता था किलियन एम्बाप्पे जीता था, जो कि फ्रांस का खिलाड़ी था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक में पुरुष की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था कहाँ? लंदन ओलंपिक में। कहाँ? लंदन ओलंपिक में। अगला है, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया कौन सा राज्य? सिक्किम। कौन? सिक्किम बन गया जैविक खेती वाला पहला राज्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? गोवा राज्य में कौन सा जलप्रपात है, ये आपको बताना है। तो गोवा में क्या है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों और ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।